डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है तुला के जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा तुला के लिए आने वाला महीना, क्या क्या प्रमुख बदलाव हो सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। इन सभी चीज़ों को मैं इंक्लूड करता हूँ और वीडियो के अंत में कुछ सरल उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से जीवन की सकारात्मकता में वृद्धि आती है। कहाँ से देखिए राशिफल? लग्न राशि, चंद्र राशि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। गोचर की स्थिति पर आधारित होता है राशिफल और एक सामान्य आधार पर होता है। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आपको अपना लग्न कन्फर्म है, लग्न से देखिए। जिनको अपना लग्न नहीं पता या जो चंद्र राशि से ऑब्जर्व करना चाहते हैं उनके लिए भी गाइडेंस अवश्य देगा। यानी कि इन शॉर्ट, अगर आपका लग्न तुला है या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत सामान्य विश्लेषण से करते हैं। देखिए, आपके लग्न में केतु अभी बने रहेंगे कुछ समय तक और, लेकिन पिछले 2-3 राशिफल से मैं जो मासिक राशिफल है बताता आ रहा हूँ कि अब केतु का एक अच्छा आपको साइड देखने को मिलेगा। केतु जब लग्न में आते हैं तो बहुत बदलाव अचानक से लाते हैं। व्यक्ति अनसोशल हो जाता है, उसका लोगों से मिलने का मन नहीं करता, अपने में खोया रहता है, अध्यात्म की तरफ जाता है, लोग बुरे लगने लग जाते हैं। तो ऐसा तुला के साथ पिछले कुछ समय से चल रहा होगा। मोक्ष की तरफ भागता है मन। वैसे तुला पर जो प्रभाव है वो शुक्र का ज़्यादा होता है, क्योंकि शुक्र का ही साइन है ये। लेकिन जब केतु आ जाते हैं, केतु एकदम शुक्र के विरुद्ध ग्रह है। जैसा शुक्र का व्यक्तित्व होता है, केतु का एकदम उससे विरुद्ध होता है। इसीलिए पिछले 1-1.5 साल से आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आ ही रहे होंगे। लेकिन अब केतु का एक अच्छा साइड आपको देखने को मिलेगा। अब केतु आपको बहुत कुछ नया सिखा कर जाएंगे। इसके साथ ही आपके जीवन में एक बैलेंस भी लाकर जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर बनी रहेगी, ये एक अच्छी चीज़ है। बृहस्पति अप्रैल में ही आपके सप्तम भाव में आए हैं और बृहस्पति जैसे सकारात्मक ग्रह की दृष्टि लग्न पर बने रहना, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। इस महीने की जो सबसे प्रमुख घटना है वो है मंगल और शनि का समसप्तक योग। समसप्तक योग कब बनता है? जब भी कोई दो ग्रह आमने सामने बैठते हैं तो समसप्तक कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं, तो एक तरह से एक दूसरे को बहुत प्रभावित करते हैं। मंगल क्योंकि आपके लिए सप्तम भाव और धन स्थान के स्वामी हैं और वो महीने के शुरुआती भाग में ही आपके लाभ स्थान में आकर बैठ जाएंगे, तो अपने आप में धन योग बनाएंगे। और शनि क्या है? शनि आपके योग कारक ग्रह हैं। तो इन दोनों का समसप्तक में आना एक तरह से आपके लिए अच्छा भी है। धन की आपके पास प्राप्ति होगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि पंचम में शनि बैठे हैं। करियर में आगे बढ़ने के लिए अच्छा होगा क्योंकि मंगल 10वें भाव से दूसरे में बैठे हैं। बिजनेस के लिए अच्छा होगा क्योंकि मंगल सप्तम के स्वामी है, धनस्थान के स्वामी है और योग कारक शनि की उन पर दृष्टि पड़ रही है। इन सब के लिए अच्छा होगा। लेकिन मंगल शनि जब भी आमने सामने आते हैं कुछ ना कुछ कोहराम भी मचाते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है? रिलेशनशिप में अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे उस सेक्शन में। और इसके साथ ही आपकी इच्छाएं एकदम आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं। कुछ ऐसा आपको करने पे मजबूर कर सकती हैं जो आपके व्यक्तित्व के विरुद्ध होगा और जो आपका नाम खराब कर सकता है। तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। कुछ भी बड़ा करने से पहले सोचिएगा कि क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इससे कहीं मेरा नाम तो नहीं खराब हो सकता, क्या इससे मेरी बनी बनाई गुडविल तो नहीं खराब हो सकती। इन चीज़ों पर बहुत आपको ध्यान देना है। अदरवाइज मंगल और शनि का ये जो समसप्तक योग है ये जीवन में, भौतिक जीवन में आपको अच्छा प्रभाव अवश्य देकर जाएगा। शुक्र लग्न के स्वामी है तो उनका तो अगर गोचर होता है तो आपके लिए अवश्य प्रभाव डालता है। अब शुक्र 6 तारीख तक 10वें घर में रहेंगे। ये करियर के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा बच के रहिएगा। महीने के शुरुआती भाग में ही ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, स्पेशली अगर रिसेंटली आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, आपकी प्रमोशन हुई है, आपको अप्रिसिएशन मिला है, रिकॉग्निशन मिला है, पैसा बढ़ा है, तो महीने के शुरुआती भाग में ही कोई ऑफिस पॉलिटिक्स करने का आपके खिलाफ ट्राई कर सकता है। 6 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सिंह में, जहाँ पे मंगल ऑलरेडी विराजमान है।
तो मंगल शुक्र की युति अपने आप में धन कारक होती है, कारण है इसके पीछे। हर चीज़ के पीछे ज्योतिष में कारण होता है, ऐसे नहीं कह दिया जाता। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो मंगल पहले स्थान के स्वामी हैं और शुक्र धन स्थान के स्वामी हैं। इसीलिए इन दोनों स्थान के स्वामियों की जब भी युति होती है, लक्ष्मी योग धन योग बनता है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपने साहस से, अपने पराक्रम से धन कमाता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा धन योग बन रहा है। और मंगल क्योंकि खुद लग्न के स्वामी हैं, उनका लाभ स्थान में जाना व्यक्ति के लिए लाभ ही देगा। नाम से ही स्पष्ट है, लाभ स्थान सबसे अच्छा स्थान है भौतिक जीवन के लिए। लाभ स्थान मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये ऐसा स्थान है जहाँ पर बुरे ग्रह भी धन के स्वरूप में, भौतिक जीवन के स्वरूप में अच्छा रिजल्ट देते हैं। और शुक्र क्योंकि छठे घर के भी स्वामी हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, तो कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था तो उसमें लाभ मिलेगा, कुछ रुका हुआ पैसा था तो उसमें लाभ मिलेगा। मंगल लोन आदि के कारक भी हैं, अगर आप के ऊपर कोई लोन चढ़ा हुआ था वो बहुत हद तक आप चुका पाएंगे, या अगर आपको नया लोन भी चाहिए था उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये महीना स्पेशली 6 तारीख के बाद का अच्छा है। तो शुक्र तो आपके लिए अच्छी स्थिति में आ ही रहे हैं। एक और ग्रह हैं जो इस महीने बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ेंगे, तेज़ नहीं, वो अपनी सामान्य गति में वापस आ जाएंगे, वो है बुध। बुध औसतन 2 सवा 2 हफ्ते में राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा के बाद दूसरे नंबर के ग्रह हैं जो बहुत तेज़ चलते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी गति कम हो गई थी। तो इस महीने वो 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 8 जुलाई को वो आपके 10वें घर में आके बैठ जाएंगे। अब बुध आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। जब वो 10वें घर में आएंगे तो कर्म धर्माधिपति योग बनाएंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्राप्त होगा। और इसके साथ ही महीने के अंत की तरफ 24-25 तारीख के आसपास बुध आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे और वहाँ पे शुक्र के साथ युति करेंगे। तो भाग्य स्थान के स्वामी की युति, लग्न के स्वामी की युति, शुक्र के साथ युति होगी, और उसके साथ ही मंगल जो धन स्थान के स्वामी, और ये सब लाभ स्थान में हो रहा है, यानी कि महीने के अंत में अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो थोड़ा अंत में बताता हूँ। सूर्य के राशि परिवर्तन पर भी नज़र डाल लेते हैं। सूर्य हर महीने की तरह इस महीने भी राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और वो 16 जुलाई को आपके 10वें घर में आ जाएंगे। 10वें घर में सूर्य दिग्बली होते हैं, मंगल और सूर्य दोनों ही 10वें स्थान में दिग्बली होते हैं। तो सूर्य का एक सबसे प्रियतम स्थान है, क्योंकि अथॉरिटी आती है व्यक्ति के जीवन में। तो कार्य क्षेत्र में ये महीना दिख ही रहा है कि आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, पूरे जीवन में अथॉरिटी आएगी, और कुछ लोग यदि आपको तंग करने का प्रयास करते हैं उन पर भी आप काबू पा पाएंगे। तो सूर्य का राशि पतन भी आपके लिए अच्छे ही प्रभाव देकर जाएगा। थोड़ा गुस्से से बचिएगा उस टाइम पे। राहु और बृहस्पति की जोड़ी सप्तम में बनी रहेगी। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो पॉपुलर होना चाहते हैं। रातों रात जो व्यक्ति पॉपुलर होना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। प्रयास तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर अचानक से फेम चाहिए, रातों रात फेम चाहिए, तो यहाँ पे राहु और बृहस्पति की जोड़ी आपको दिला सकता है। और कहीं ना कहीं अपने आप को सोशली एक्टिव रखने के लिए भी समय अच्छा है। शनि पंचम में बने रहेंगे, वक्री हो गए हैं, 17 जून को वक्री हो गए थे। अब क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं तो वक्री जब हो जाते हैं तो कुछ प्रमुख कार्य थोड़े धीरे हो जाते हैं। रिजल्ट अवश्य मिलेगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट कीजिएगा कि जहाँ पे 5 दिन का काम होना चाहिए था वहाँ पे आपको शायद 10 दिन लग जाए। तो जो भी प्रमुख आपके कार्य हैं उसमें एक ग्रेस पीरियड बनाकर चलिएगा। तो शनि का प्रभाव है। अब इस महीने का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो स्पेशली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तुला के लिए। क्यों? शुक्र वक्री हो रहे हैं। 23 जुलाई के आसपास शुक्र वक्री हो जाएंगे। अब जब लग्न के स्वामी वक्री होते हैं तो सेहत अचानक से बिगड़ती है, व्यक्ति अचानक से गलत निर्णय ले सकता है, व्यक्ति गलत संगत में पड़ सकता है। और शुक्र यहाँ पे केवल ना वक्री हो रहे हैं, शुक्र अगस्त में पतित भी हो जाएंगे, उसके बारे में बात अलग से करेंगे। लेकिन शुक्र यहाँ पे वक्री होंगे 23-24 जुलाई के आसपास, और लाभ स्थान में होंगे, मंगल के साथ बुध के साथ होंगे। बुध भले ही भाग्य स्थान के स्वामी है, 12वें घर के भी स्वामी है। तो भाग्य स्थान का स्वामित्व तो अच्छा है, लेकिन 12वें घर का स्वामित्व थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसीलिए 23 जुलाई से महीने के अंत तक यहाँ पे सेहत का बहुत ध्यान देना है। अचानक से सेहत बिगड़ेगी, अचानक से खर्चे बढ़ेंगे, अचानक से बुरी संगत में पड़ सकते हैं, अचानक से आपके ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं, और अचानक से आपको धन का नुकसान अपनी ही गलती से हो सकता है। तो 23 जुलाई के बाद थोड़ा आपको संयम रखना है, ध्यान रखना है, अपनी निर्णय लेने की शक्ति पर थोड़ा काम करना है। कुछ विशेष योग जो आपके लिए इस महीने बन रहे हैं, वेसी योग बनेगा, ये पैसे के लिए अच्छा होता है, जीवन को एक बैलेंस देता है। निपुण योग बन रहा है। अब निपुण योग को हम बुध आदित्य योग भी कहते हैं।
तो कुछ नया सीखने के लिए महीना अच्छा है, क्योंकि 2 बार इस महीने बुधादित्य योग बनेगा। इसके साथ ही चामर योग बन रहा है, जो नाभस योग होता है, ये अपने जीवन को एक गति प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ मृदंग योग भी बन रहा है, ये भी प्रमोशन आदि के लिए, पद प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये विशेष अच्छा। सरस्वती योग भी बन रहा है। दोबारा ये महीना कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। क्यों? देखिए, लाभ स्थान जब इतना एक्टिवेट होता है तो प्राप्ति तो होती है, क्योंकि लाभ स्थान है ही प्राप्ति का। और वो भौतिक जीवन में हो, इमोशनल जीवन में हो, स्पेशली भौतिक जीवन में होता है, तो बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, एक्टिव बहुत रहेंगे आप। भले ही शनि वक्री हो गए, लेकिन आपका प्रयास बहुत रहेगा, इसलिए वो जो मैंने ग्रेस पीरियड वाली बात कही, शायद उसकी आवश्यकता भी आपको ना पड़े। आप एनालाइज बहुत अच्छी तरह से करेंगे, आप सोशल रहेंगे, और अपने दुश्मनों पर आप इस महीने बहुत हावी रहेंगे। आपके दुश्मन इस महीने आपको तंग नहीं कर पाएंगे। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, सबसे पहले क्योंकि सूर्य का प्रभाव आ जाएगा 10वें घर में, और मंगल अभी लाभ स्थान में बैठे, और मंगल की युति शुक्र के साथ भी होगी, तो आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट कभी कभी करने लग जाएंगे, और वो शायद आपको बहुत बाद में पता चलेगा। उस चक्कर में संबंध बिगड़ सकते हैं पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ में। आपके आसपास का जो सिनेरियो है वो बहुत जल्दी बदलेगा। आपको इस महीने बहुत चौकन्ना रहना है। कुछ लोग भी बदल सकते हैं, परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। अगर आपने अपने आप को लोगों और परिस्थिति के अनुसार नहीं बदला तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ ही कुछ डिसीजन अगर डिले किए, महत्वपूर्ण, स्पेशली धन से संबंधित, घर से संबंधित, सेहत से संबंधित, तो क्या प्रॉपर्टी से संबंधित, तो अगर कुछ डिले किया डिसीजन, तो वो भी आपको नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। तो ओवरऑल कहूँ महीना बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो शुक्र का वक्री होना है, क्योंकि लगने के स्वामी है स्पेशली, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना ओवरऑल तो देखूं तो अच्छा ही है, शुभ है। सबसे पहली क्या बात है कि शुक्र जो लग्न के स्वामी है वो 6 तारीख तक 10वें घर में रहेंगे। 10वां घर क्या है? कार्यक्षेत्र है, कार्यस्थान है। तो ठीक है, ये आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम ऑफिस पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, तो शुक्र का लेना देना आ जाता है, क्योंकि चालाकी है, शुक्र चालाकी भी है। तो इसीलिए 10वें भाव में जब शुक्र होंगे तो शुरुआती भाग में ही, जैसा मैंने जनरल प्रेडिक्शन में कहा था, कि व्यक्ति के खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। स्पेशली अगर आप बड़ी पोजीशंस पे काम करते हैं, थोड़ा चौकन्ना रहिएगा। अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम 10वें भाव से दूसरा स्थान देखें, 11वां घर, लग्न से 11वां, 10वें से दूसरा, तो वहाँ पे शुक्र चले जाएंगे 6 तारीख को। मंगल ऑलरेडी होंगे। मंगल और शुक्र की युति क्या बनाएगी? अपने आप में लक्ष्मी योग बनाती है, लेकिन आपकी कुंडली से देखें, शुक्र लग्न के स्वामी, मंगल धनस्थान के स्वामी, दूसरा मंगल एक केंद्र के स्वामी भी हैं, तो ये लाभ स्थान में आ जाएंगे, जो कि 10वें भाव से दूसरा है। यानी कि करियर आगे बढ़ेगा, पैसे के हिसाब से भी बढ़ सकता है। आपको कोई नया काम दिया जा सकता है। ऐसा तो नहीं होता कि हर महीने प्रमोशन हो, लेकिन आपको कुछ ऐसा काम दिया जा सकता है जो यदि आपने अच्छा किया तो प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और धन तो आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्पेशली वह लोग जो अपने जॉब के थ्रू एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। कई ऐसी आजकल जॉब्स आती हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पे एक तो आपकी सैलरी है, अगर आपने एक्स्ट्रा काम किया तो पैसा मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस मिलते हैं, कई तरह के इंसेंटिव्स होते हैं। तो इंसेंटिव्स कमाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। और बुध का भी हम इस महीने का गोचर देखें तो 2 हफ्ते के लिए वो 10वें घर में आएंगे। बुध क्या है? आपके भाग्यस्थान के स्वामी हैं। बुध 12वें घर के भी स्वामी है। तो जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए 8 तारीख से 24 तारीख तक का समय बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। और फिर बुध भी आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे शुक्र के साथ, और 10वें घर में 16 तारीख को सूर्य आ जाएंगे, यानी कि दिग्बली सूर्य, यानी कि अथॉरिटी रहेगी। तो महीना ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। ध्यान कहाँ देना है? सूर्य जब 16 तारीख को 10वें घर में आएंगे तो शनि से षडाष्टक योग बन जाएगा। षडाष्टक योग बनता है 6-8 में जब कोई ग्रह बैठता है। अब शनि और सूर्य जब षडाष्टक में आते हैं तो कई चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में अवश्य पड़ता है। तो अपने सीनियर से बच के रहें। स्पेशली अगर आपने रिसेंटली कोई कंपनी ज्वाइन की है 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, और वहाँ के कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे थोड़ा इस महीने बच के रहेगा, क्योंकि शायद जाने अनजाने में आप कुछ कह दिया, किसी भी कारण से वो आपके विरुद्ध हो सकते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और शनि क्योंकि 10वें से अष्टम में वक्री हैं, अभी वक्री हुए ही हैं, थोड़ा आलस्य भी कभी कभी आपकी साइड से आ सकता है, और गुस्सा भी कार्यक्षेत्र में हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अदरवाइज सब कुछ ठीक है। दोबारा मैं कहूँगा, शुक्र वक्री हो रहे हैं अब, क्योंकि लग्न के स्वामी है तो उनका प्रभाव तो हर चीज़ पर पड़ेगा। इसलिए 23 तारीख से महीने के अंत तक थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दें, अपनी गलतियों पर
कंट्रोल करने की कोशिश करिए, क्योंकि महीने के अंत में आपसे ही गलतियां हो सकती हैं। बाकी कुछ हो ना हो, अगर आपसे गलती हुई इस टाइम पे तो उसको बहुत एग्जैजरेट किया जाएगा और आपके विरुद्ध यूज़ किया जाएगा। इस महीने की कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन, आप क्रिएटिव रह पाएंगे। अगर आपकी इमेज खराब हो गई थी कि कुछ कभी कभी होता है कि हाँ ये तो काम नहीं करता या करती, या ये क्रिएटिव नहीं है या प्रोडक्टिव नहीं है, सिर्फ नाम मात्र के लिए ऑफिस आते हैं, कुछ भी अगर आपकी इमेज खराब हो गई थी तो ये महीना है कि आप लोगों की परसेप्शन बदल सकते हैं। एक नया मौका आपको अपने आप को दिखाने का मिल सकता है, शाइन करने का मिल सकता है, उभर कर सामने आने का मिल सकता है और अपना नाम बनाने का मिल सकता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, इस महीने अपने सीनियर्स से दूरी बना के रखिएगा। दूरी मतलब कि ना ज़्यादा उनसे फ्रेंडली होना है, काम की बात तो करनी है, बस काम की बात ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा फ्रेंडलीनेस प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसके साथ ही कलीग्स के साथ भी थोड़ा सा संबंध बेटर करने की कोशिश कीजिए। देखिए जो भी है, अच्छे हैं बुरे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत लंबा अपने दिन का समय आप अपने कलीग्स के साथ ही बिताएंगे। तो अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, सॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिए अपनी तरफ से। और इसके साथ ही आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कन्फ्रंटेशन हो सकते हैं, आपको बस पेशेंस रखना है और वहाँ से निकल जाना है, क्योंकि इस महीने के आर्ग्यूमेंट्स आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर प्रभाव डालेगा। यदि आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हैं, कंसल्टेशन बेस्ड कुछ करते हैं, यदि आप टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ है, साइंस की फील्ड में हैं, या फिर आईटी सेक्टर से हैं, या फिर सरकारी जॉब करते हैं, इन सब फील्ड में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला। बिजनेस की तरफ चलते हैं। देखिए बिजनेस के लिए महीना ठीक है, बल्कि अच्छा ही है। कारण क्या है, देखिए सप्तम भाव बिजनेस का होता है। सप्तम में गुरु चांडाल योग है, ठीक है, ये अच्छा ही होता है। भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है, मैं बता चुका हूँ। इस पर वीडियो भी मैंने अलग से बनाई है। इसके साथ ही शनि, वक्री शनि की दृष्टि है सप्तम पर। अब शनि क्योंकि योग कारक है तो अच्छा प्रभाव देंगे आपके लिए। वक्री है, थोड़ा डिले कर देते हैं कभी कभी, लेकिन रिजल्ट देते हैं। अच्छी चीज़ है क्या, वक्री ग्रह का सप्तम भाव पे दृष्टि, अगर आपका कुछ नुकसान हो गया था उसकी भरपाई हो सकती है। अगर आपके काम हाथ से कोई काम निकल गया था वो वापस आ सकता है, और कुछ नया काम आपको मिल सकता है जो मे बी जिसके लिए आप अभी तैयार ना हो, लेकिन अगर आपने उसको काम को किया तो आपके बिजनेस को एक नया आयाम दे सकता है, एक नई साइड आपके बिजनेस को दे सकता है। तो ये महीना ओवरऑल आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। सप्तम के स्वामी मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं, पूरे महीने बैठे रहेंगे। अब देखिए कितना स्पष्ट रूप से बताते हैं ज्योतिष, अगर कोई व्यक्ति समझने का प्रयास करे तो समझ जाएगा। सप्तम के स्वामी लाभ स्थान में, यानी कि बिजनेस में लाभ तो होगा, और मंगल को शुक्र का साथ मिल जाएगा। शुक्र क्या है, लग्न के स्वामी, वो भी लाभ स्थान में होगा, और बुध भी महीने के अंत तक आते आते लाभ स्थान में आ जाएंगे। यानी कि इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, इनकम अलग अलग जगहों से आ सकती है, और क्योंकि ये सारे ग्रह मिलकर पंचम को देखेंगे, बिजनेस में नए आइडियाज़ भी आएंगे। तो ये महीना बहुत अच्छा है। शुक्र वक्री हो रहे हैं, अब सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, बाकी चीज़ों पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि लाभ स्थान में है जो सप्तम से पंचम है, यानी कि बिजनेस में अचानक से गति आ सकती है, आपको अचानक से कोई नया काम मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत लुभावने ऑफर भी आपके पास आ सकते हैं। कुछ लोग पार्टनरशिप के आपके लिए आपके पास आ सकते हैं महीने के अंत में, कि भाई हमें आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप करते हैं, और हो सकता है उनकी मंशा कुछ और हो, तो थोड़ा संभल जाइएगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखूं तो आपके लिए महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा है। सप्तम से चौथे में सूर्य भी आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र में सूर्य आ रहे हैं, तो अगर कोई सरकारी कार्य अटक रहा है आपका तो उसको पूरा कराने के लिए महीना बहुत अच्छा है। किसी की मदद से हो सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से, कई तरह से सरकारी कार्य पूरे किए जाते हैं। अगर कहीं अटक जाता है तो किसी की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो ये महीना अपने सरकारी कार्य पूरा करने के लिए बहुत अच्छा। जो बिज़नेस करते हैं और कुछ अगर बिज़नेस बड़ा हो जाता है तो उनको पता है कि कई जगह पर सरकार से लेना देना हो जाता है, तो उन कार्यों को पूरा इस महीने कर लीजिएगा। महीना अच्छा है बिज़नेस के लिए। कुछ स्पेशल पॉइंट्स मेरी तरफ से, अपने बिज़नेस के बेसिक्स पर काम कीजिएगा। जब बिज़नेस बड़ा हो जाता है, जब हम शुरू करते हैं बिज़नेस तो हम बहुत पैशनेट होते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, लेकिन जब आगे चलता है बिज़नेस, पैसा आने लग जाता है तो हम बेसिक्स भूल जाते हैं। तो एक बार रिवाइज़ कीजिएगा, एक बार वापस जाइएगा, जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो किस पैशन के साथ किया था, क्या जो पैशन है, आप इस चीज़ को सोचेंगे, आपके बिज़नेस में बहुत अच्छा एक क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगी, एक क्लैरिटी आएगी, आइडियाज़ जैसे मैंने कहा बहुत अच्छे आएंगे, और पैसा तो अवश्य इस महीने आएगा। इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे वो भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, और बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, सकारात्मक चेंजेस। विचारों का आदान प्रदान भी इस महीने बिजनेस में आपको आगे लेके जाएगा। नेगेटिव क्या हो सकता है, स्टेबिलिटी या फिर कहिए कंटिन्यूटी की कमी।
इस महीने कुछ ऐसे फेजेस जाएंगे 3-4 दिन के जब आप एकदम अपना पूरा जोर लगा देंगे, फिर कुछ ऐसे फेजेस जाएंगे जहाँ पे आपका मन नहीं करेगा काम करने का। तो ये जो कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम है इसके कारण दिक्कत हो सकती है और कम्युनिकेशन गैप भी आ सकते हैं, स्पेशली अगर आपका जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप वाला है। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा और हाँ, कहीं पैसा लगाने से पहले सोच लीजिएगा, कई बार एडवाइस ले लीजिएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या फिर पब्लिशिंग से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं या इंटरनेट बेस्ड आपका कोई काम है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ कार्य है, तो महीना आपका अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक हैं, जल्दबाजी से बचिएगा। बीच के 10 दिन है, इसमें थोड़ा चेंज लाने का प्रयास कीजिएगा। आप कुछ नए ऑप्शंस ढूंढिएगा, कुछ नई स्टडीज़ कीजिएगा अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये भी ठीक ठाक है। मैं ये कहूँगा जो महीने का शुरुआती भाग है बस यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य धरिएगा, अदरवाइज़ तो ठीक है। जहाँ तक इनकम की बात है वो तो मैं बता ही चुका हूँ, महीना बहुत अच्छा है। धन योग बन रहे हैं, लाभ स्थान इतना ग्रहों से प्रभावित रहेगा। धन स्थान के स्वामी यानी कि दूसरे घर के स्वामी मंगल लाभ स्थान में बैठेंगे, इन सब पर बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। तो पैसा तो भरपूर आप कमा सकते हैं। जिनके पास ऑप्शंस होते हैं पैसा ज़्यादा कमाने की, जो चेष्टा रखते हैं, जो प्रयास करते हैं, वो पैसा अवश्य इस महीने कमा सकते हैं। अब खर्चों की बात करते हैं। देखिए, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी इस महीने बहुत तेज़ गति से बढ़ेंगे। बुध नवम में रहेंगे, 10वें में रहेंगे, फिर 11वें में रहेंगे, तो खर्चे आपके बढ़ेंगे। नवम में होंगे शुरुआती भाग में महीने के, तो धार्मिक कार्यों पर, यात्राओं पर, धार्मिक यात्राओं पर, घर के बड़ों पर खर्चा होगा। उसके बाद बुध ही आपके घर के रख रखाव पर खर्चा करवाएंगे और कुछ लग्जूरियस चीज़ों पर भी आप इस महीने खर्चा कर सकते हैं। स्पेशली यदि आपको गार्डनिंग आदि का बहुत शौक है तो ऐसा लग रहा है कि इस महीने बहुत ज़्यादा खर्चा आप करेंगे। और घर के सौंदर्यीकरण पर बहुत खर्चा हो रहा है, अत्यंत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है बहुत टाइम से आपने रेनोवेट कराने का सोच रखा हो, या अपने घर को अपग्रेड कर रहे हो, या फिर कुछ बड़ा इवेंट आने वाला है, उसके लिए शायद घर के सौंदर्यीकरण पर इस महीने बहुत खर्चा होगा। दवाइयों पे खर्चा होगा और इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी कुछ ज़्यादा खर्चा आप करते हुए दिख रहे हैं। तो ठीक है, महीना पैसा तो आएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक ठाक है, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। देखिए, ठीक ठाक सा महीना है, बहुत पॉजिटिव नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, महीने का जो मध्य भाग है यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर बातचीत नहीं हो रही तो पहले तो सोचिएगा कि क्यों नहीं हो रही, कि आपकी ही गलती थी तो क्या आपने उसको सुधारा। दूसरा, अगर लंबे समय तक ये चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको अब आगे के बारे में सोचना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं महीने के अंत तक आपके मस्तिष्क में क्लियर हो जाएगा, मन में क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, संभावना थोड़ी बन रही है। यहाँ पे भी मध्य के जो महीने का मध्य भाग है वहीं पे चांसेस ज़्यादा कहूँगा मैं। इसके साथ ही जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, एक मौका उनको भी इस महीने मिल सकता है। अगर रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है तो एक मौका, क्योंकि वक्री शनि पंचम में बैठे हैं, तो चांसेस बन सकते हैं। ये महीना ओवरऑल कहूँ, जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनके लिए ठीक ठाक सा है, महीने के अंतिम भाग को छोड़ दे तो। देखिए, शुक्र 6 तारीख को ही लाभ स्थान में आ जाएंगे 11वें में, और वहाँ से पंचम को देखेंगे। पंचम भाव रोमांस का, रिलेशनशिप का है। शुक्र अपने आप कहीं ना कहीं कारक है इन सब चीज़ों के। अच्छी स्थिति में होंगे, मंगल के साथ होंगे, तो यानी कि जो एक फिजिकल इंटीमेसी होती है वो बहुत अच्छी रहेगी, सब ठीक है। शनि शुक्र को देखेंगे तो हाँ, पुरानी बातों पर मत जाइएगा। प्रॉब्लम होगी महीने के अंत में 23-24 तारीख के आसपास, जब शुक्र वक्री हो जाएंगे। अब शुक्र भी वक्री, शनि भी वक्री, और शनि पंचम के स्वामी हैं, तो 23 तारीख के बाद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी। अगर ऑलरेडी कुछ दिक्कतें चल रही थी तो कहीं ना कहीं अचानक से ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है, अचानक से बहुत लड़ाइयाँ हो सकती है। तो थोड़ा आपको धैर्य दिखाना पड़ेगा 23 जुलाई के बाद का जो समय है उसमें। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरे साइड से। देखिए, इस महीने ठीक है, लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कमिटमेंट है दोनों ही साइड से, सीरियसनेस है और लंबा रिलेशनशिप चल चुका है, तो कहीं ना कहीं शादी की बात शुरू कर दीजिएगा। अगर दोनों ही चाहते हैं वो चीज़ कि भाई पहले भी डिस्कस किया हुआ था, तो अब कैसे उस स्वरूप में आगे बढ़ना है, सोचना शुरू करना पड़ेगा। ज़्यादा टेंशन मत रखिएगा दोनों के बीच में, बातचीत कीजिएगा, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा कि भाई आज क्या हुआ, आज कैसा गया, क्या सोच रहे हो, क्या मन में चल रहा है। ये चीज़ें कीजिएगा, इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। थोड़ा सोशल भी रहिएगा,
ऐसा नहीं कि 30 के 30 31 दिन एक दूसरे के साथ ही बस रह रहे हैं, बात कर रहे हैं और कोई है ही नहीं। सोशल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो थोड़ा सोशल भी रहेगा एज अ कपल। और इसके साथ ही अगर मौका मिलता है, जो लग रहा है चांसेस बन सकते हैं, अगर एक छोटी सी ट्रिप पर जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, भले ही 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, वीकेंड की हो, अवश्य जाइएगा। उससे भी नकारात्मकता की वृद्धि होगी, सकारात्मकता बढ़ेगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहला, कुछ नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिएगा कि तुम में ये गलती है, निंदात्मक मत कुछ हो जाइएगा, क्योंकि वैसे भी देखिए ज़्यादा निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वभाव अलग होता है। इस महीने किया तो प्रॉब्लम बहुत होगी। और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रहिएगा। आप अपने हिसाब से चलाने का प्रयास मत कीजिएगा अपने पार्टनर को, वरना प्रॉब्लम होगी। इन चीज़ों का ध्यान रखा तो फिर भी चीज़ें थोड़ी सी ठीक रहेंगी आपके लिए। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक ठाक सा है। सप्तम के स्वामी मंगल हैं, 11वें घर में लाभ स्थान में रहेंगे, सप्तम से पंचम में रहेंगे, त्रिकोण स्थान में रहेंगे, ये भी अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि है, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। शुक्र का योग हो जाएगा मंगल से, शुक्र लगने के स्वामी हैं, तो वैवाहिक जीवन के लिए महीना ठीक है। शुक्र वक्री होंगे तो ऑब्वियसली वैवाहिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो 23 जुलाई के बाद का जो समय है वहाँ पे धैर्य दिखाना है, लेकिन ओवरऑल देखो तो चीज़ें ठीक है। हाँ, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, शनि वक्री होकर सप्तम को देख रहे हैं, पुरानी बातों पर मत जाएगा। इस महीने एक बार भी आपने कोई पास की चीज़ डिस्कस कर दी कि भाई तुमने तब ये किया था, आज ये बोल रहे हो, वो बात इतनी लंबी खींचेगी कि आप खुद पछताएंगे बाद में। तो पुरानी बातों को, पुरानी बहस को, पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों को मत इस महीने बीच में लाएगा, वरना प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगी। अदरवाइज महीना ठीक ठाक सा है। बस 23 जुलाई से महीने के अंत तक थोड़ा ध्यान रखिएगा। लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, ध्यान भटक सकता है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन इस महीने की मेरी साइड से। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। अगर हो सके तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ यात्रा पे जाइएगा, बैठकर बात कीजिएगा कि हाँ भाई क्या चल रहा है मन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने कम्युनिकेशन की बात करी अभी, तो ना केवल ऐसा कि बोलना है एक दूसरे से, बस वहाँ कुछ भी बोल दिया नहीं, समझना है कि उनके मन में क्या चल रहा है। अगर आप वैवाहिक बंधन में हैं और फिर भी, और कुछ टाइम हो भी गया और फिर भी अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की मन की बात कुछ हद तक नहीं समझ पा रहे, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपने लाइफ पार्टनर को प्रोत्साहन दीजिएगा। हो सकता है और लग भी रहा है कि शायद उनको आपकी साइड से प्रोत्साहन की ज़रूरत है। तो अगर कुछ अच्छा उन्होंने किया है या उनको आवश्यकता है मोटिवेशन की, तो एज अ लाइफ पार्टनर आपका ये दायित्व बनता है कि वो आप करें, आप उनको मोटिवेट करें। और अपने वैवाहिक जीवन को एक स्ट्रक्चर में बांधने के लिए भी महीना अच्छा है। नेगेटिव क्या हो सकता है? ध्यान भटकेगा, हो सकता है आपका ध्यान भटके। तो अगर वैवाहिक बंधन में है तो ये चीज़ें अच्छी नहीं रहती। इसके साथ ही आप कभी कभी बहुत मॉनेटरी हो जाएंगे, यानी कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करेंगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि मे बी आपके लाइफ पार्टनर का जो थॉट प्रोसेस है इस महीने वैसा नहीं रहेगा, तो उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। इसके साथ ही अचानक से कुछ नया कर देना विदाउट आस्किंग योर पार्टनर, मतलब कि अपने लाइफ पार्टनर से बिना पूछे, वो भी आपके लिए इस महीने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आपने थोड़ा कंट्रोल कर लिया तो मैरिड लाइफ ठीक ठाक जाएगी। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। महीना वैसे तो अच्छा है। एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन में कोई एग्ज़ाम है, अच्छा करेंगे, लेकिन कंफर्टेबल बहुत हो जाएंगे, यानी कंफर्ट जोन में बहुत चले जाएंगे। उसके कारण अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं कर पाएंगे। तो कंफर्टेबल जोन में मत जाइएगा, कंफर्ट जोन में मत जाइएगा। अपने आप को एक्टिव रखिएगा। जो बीच के 10 दिन है बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक है, लेकिन तैयारी पहले से रखिएगा। ऐसा नहीं कि कल एग्ज़ाम है और एक दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करें। ऐसा किया तो भले ही समय अच्छा हो, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए पंचम भाव को देखते हैं। पंचम में शनि है, वक्री हैं, ठीक है, चीज़ों को सुधारने का अवसर देंगे। मंगल की दृष्टि है, मंगल आपके धन स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान में बैठकर देख रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक हैं, ये भी अच्छा है। और इसके साथ ही शुक्र की दृष्टि भी पंचम पे आ जाएगी। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। ये महीना अपनी स्टडीज़ में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएगा। अगर आप 3 घंटे पढ़ते थे तो ये महीना 4 घंटे पढ़िएगा, क्योंकि भले ही इस महीने आपको उसका अच्छा रिजल्ट ना मिले, आने वाले टाइम में आप खुद देखेंगे कि उसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। इसके साथ ही पुरानी चीज़ों पर भी रिवीजन आपको करना है। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ते जा रहे हैं और पुराना छोड़ते जा रहे हैं। और अपनी संगत सुधारिएगा। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ रहिएगा जो आपको आगे लेके जाएं। संगत स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन सब चीज़ों पर काम कर लिए तो महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा जाएगा। सेहत की बात करते हैं। सेहत देखिए वैसे तो ठीक है,
हाँ, केतु लग्न में है तो थोड़ा प्रभाव देते हैं। शनि वक्री हुए तो पेट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम्स, हृदय संबंधित प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। इस महीने ध्यान आपको महीने के अंतिम भाग में ही रखना है। मैंने शुरू में ही कहा था शुक्र वक्री हो रहे हैं। जब भी लग्न के स्वामी वक्री होते हैं, लग्न पर वक्री ग्रह का प्रभाव होता है, सेहत बिगड़ती है। तो 23 तारीख के आसपास से महीने के अंत तक बहुत ध्यान देना है आपको सेहत का। जैसे मैं कह चुका हूँ, पेट की प्रॉब्लम्स, हृदय संबंधित प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, और जिनको किडनी संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए दिक्कतें थोड़ी सी इस महीने ज़्यादा रहेंगी। महीने के शुरुआती भाग में लोअर बैक में दर्द, बैक की प्रॉब्लम्स, सियाटिका की अगर आपको दिक्कत है वो बढ़ेगा, और इसके साथ ही आँखों की प्रॉब्लम और ENT, ईयर नोज थ्रोट, इनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। बीच के भाग में भी इन्फेक्शंस तंग करेंगे, लोअर बैक में दर्द बना रहेगा, और स्किन डिसऑर्डर्स और आँखों की प्रॉब्लम। महीने का जो अंतिम भाग है यहाँ पे गले से संबंधित रोग, यहाँ पे नसों से संबंधित रोग, और यहाँ पे फूड संबंधित, यानी कि फूड इन्फेक्शन या उल्टा सीधा खाना खाने के कारण, या फिर जो खाना आपको सूट ना करे उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। ये सरल उपाय आपको महीने के शुरुआती भाग में करना है। अगर शुरुआती या पहले शुक्रवार को कर लें तो सबसे अच्छा, वरना शुरुआती कोई भी दिन जब आपको कंफर्टेबल हो कर लीजिएगा। किसी भी दुर्गा मंदिर जाइएगा और वहाँ पर आपको कुछ भी पूजा का सामान दान में देना है। पूजा का सामान बहुत होता है, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, अगरबत्ती का पैकेट हो, धूप का पैकेट हो, घी हो, कुछ भी जो पूजा में वहाँ पे उपयोग हो सके आप वो दान में दे के आइएगा। कुछ दक्षिणा भी दे के आइएगा। इसके साथ ही वहीं बैठकर आपको दुर्गा चालीसा का 5 बार पाठ करना है, और हो सके तो किसी गौशाला में भी कुछ दान कर दीजिएगा उस दिन। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए जो महीना है अधिकतम रूप में अपना एक सकारात्मक स्वभाव ही दिखाएगा। आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।